डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा EHL वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने आप लोगों को पार्ट 2 तक जो है बता दिया है। पार्ट 3 में हम आप लोगों को कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने अपने नियम में क्या प्रतिपादित किया है, इसी बारे में चर्चा होगी। तो कूलाम का नियम, पहली चीज आप लोग जान लो, कूलाम का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने 1785 ईस्वी में वैद्युत बलों के मध्य एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने वैद्युत बलों के मध्य एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम पढ़ने के पहले आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो वस्तु में हम A और B मानते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। केवल अंतर हमको क्या देखना है कि जो हमारा द्रव्यमान है कूलाम के नियम पे वही हमारा आवेश होगा, जो हमारा m2 है उसके स्थान पे क्या होगा? q2 होगा। जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल, और इसमें एक बल बढ़ जाता है जिसका नाम है प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण बल के बारे में बताए थे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर ही कूलाम का नियम है। अब कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण और कूलाम के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए और जो पढ़ाने चल रहे हैं इसको भी ध्यान दीजिए। तो कूलाम का नियम क्या है जान लीजिए। पहली चीज, किस सन में खोज हुई? 1785 में। कूलाम का पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। इतनी बातें दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर आप लोग देश का नाम, पूरा नाम, सन लिखते हैं तो जो नंबर होता है 3 नंबर 5 नंबर, पूर्ण रूप से आप लोगों को पूरा नंबर प्राप्त होगा। तो इसीलिए चलो देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है? तो हम दो वस्तु मानेंगे, पहली वस्तु का नाम A, दूसरी वस्तु का नाम B, जिनके बीच की दूरी हम क्या मानेंगे? R। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने 1785 ईस्वी में वैद्युत बलों के मध्य एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, नियम में उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, चाहे आकर्षण बल हो चाहे क्या हो, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कब होगा? जब समान आवेश होंगे। आकर्षण कब होगा? जब असमान आवेश होंगे। असमान का मतलब प्लस और माइनस, समान का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने सन 1785 में वैद्युत बलों के मध्य एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार नियम में उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेश क्या है, Q1 और Q2, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो भाषा आप लोगों को लिखनी है। हमारा बताने का मतलब ये है, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं ये बातें आप लोग दिमाग में नोट करो और स्वयं लिखो। बात समझ रहे हो? तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि प्रोपोर्शनल मीन्स होता है अनुक्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है व्युत्क्रमानुपाती। कक्षा 11 में आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब कोई नियतांक गायब होता है तो कुछ न कुछ मान प्राप्त होता है, तो अपना अपना मान अलग अलग होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है, प्रोपोर्शनल जब हटाते हो तो वहाँ एक नियतांक कैपिटल G आता है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है K, तो यहाँ बचेगा, प्रोपोर्शनल हटा दिए तो यहाँ आ गया बराबर, प्रोपोर्शनल के स्थान पे K आ गया, Q1 इंटू Q2 बटे हो गया R², जहाँ K बराबर हो जाएगा 1/4πε0, चाहे K∈0 कहो, चाहे ε0 कहो, चाहे ε0 कहो, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसमें एक बात है, ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है ε0 की 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सब बातें जो है आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है, इसमें परावैद्युतांक का मान एवं इसका बीमीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो हमने जो है प्रोपोर्शनल को हटा दिया है, इसके स्थान पे K को लाया है। K का मान 1/4πε0, K∈0 या ε0 कुछ भी कह सकते हो। तो ये चित्र हमें आशा है कि आप लोग बना चुके होंगे, तो हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R²। समीकरण नंबर क्या बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर 1/4πε0 का मात्रक निकालना हो या बीमा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, जरा देख लो। 1/4πε0 F गुणे हर में है, उधर जाएगा तो अंश में होगा बटे Q1 इंटू Q2
अंश में है तो इधर के कहाँ पे होगा, हर में होगा। बल का मात्रक दुनिया जानती है कि न्यूटन होता है, न्यूटन वैज्ञानिक हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। यहाँ पे Q2 है, इसका मात्रक जो होगा कूलाम होगा, बराबर 1/4πε0। ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम, कूलाम का गुणा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर, तो 1/4πε0। यहाँ पे हमने लिख दिया है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर भी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, तो 1/4πε0 का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। बीमा अगर निकालनी है तो कक्षा 11 में बीमी विश्लेषण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल की बीमा क्या होती है, mL/t-2 बड़े कोष्टक में बीमा लिखी जाती है। दूरी की बीमा हमेशा यल होती है, चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी हो। मीटर स्क्वायर है, बीमा L स्क्वायर होगी बटे आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम की बीमा याद कर लीजिए, हमेशा क्या होती है, AT होती है। AT का मतलब वैद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा का प्रतीक A एम्पियर होता है, उसका मात्रक, और समय का जो प्रतीक होता है T होता है। तो इसका मतलब इसकी बीमा हो जाएगी AT का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4πε0 बीमा निकालते हैं यहाँ पे, तो बीमा होगी mL, 60 कट मारेंगे, इंटर में हो आप लोग, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो परिवर्तन होता है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। -2 समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ती हैं, असमान चिन्ह होने पर संख्याएं घटती हैं, और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो समान चिन्ह है, ये -2 है, यहाँ पे समान चिन्ह होगा, 2 2 4 -4। उसके बाद आओ देखते हैं, एक बात और है, L स्क्वायर गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 घात, 2 में 1 घात जोड़ेंगे, 2 1 3 घात। अब इसके बाद t स्क्वायर है, ऊपर ले जाओगे तो -t² होगा, मतलब t की पावर -2। यहाँ पे जब ले जाओगे तो क्या होगा, t की पावर -4 हमने लिख दिया है। a है तो इसका मतलब a प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर 1/4πε0। इसका मतलब पूछा जाए कि नियतांक की बीमा और इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हमने लिख दिया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और बीमा mL 3 t की पावर -4 a-2 होती है, 1/4πε0। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, बात समझ रहे हो, नोट कर लो। उसके बाद जो है हम आप लोगों को अगली बात जो है बताएंगे, क्या, ये देख लो भाई, रेज करने वाला नहीं है तो थोड़ा हम लोग इसको जो है, आओ देखते हैं अगली बात। अब यहाँ 2 बातें सीखनी है, एक परावैद्युत पदार्थ के लिए, एक निर्वात अथवा वायु के लिए। तो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए यह बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 के क्या है, परावैद्युतांक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा Q1 × Q2 बटे R²। समीकरण नंबर इसको 2 बना सकते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ है,
बात समझ रहे हो। तो यहाँ अगर हम मान लें k बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं निर्वात अथवा y के लिए, निर्वात अथवा y के लिए। इसका मतलब ये है कि निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तो यहाँ से f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 1 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। के क्या है? परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है? 1। 3 नोट बताएंगे, दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है। उस नोट का नाम है, पहला नोट है निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक का मान बताइए। निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? 1। निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? 1। किन्हीं माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से क्या होता है? अधिक। किन्हीं माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से क्या होता है? बड़ा। ग्रेटर का चिन्ह है, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा। अगला नोट है धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। के क्या है? परावैद्युतांक। के क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक की परिभाषा हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप लोगों को 3 नोट बहुत सही ढंग से याद करना है कि निर्वात अथवा y के लिए के का मान 1 होता है। किन्हीं माध्यमों के लिए के का मान या परावैद्युतांक का मान 1 से बड़ा होता है, और धातुओं के लिए के का मान हमारा क्या होता है? अनंत। बात समझ रहे हो। परावैद्युतांक की परिभाषा अगले वीडियो अर्थात पार्ट नंबर आप लोगों को 4 में बताएंगे। इतना जो है आप लोग याद कर लीजिए। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे और जितनी भी बातें बताई जा रही हैं आप लोग सही ढंग से इसको याद करेंगे। बात समझ रहे हो। तो हमने यह बताया कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम ने सन 1785 में वैद्युत बलों के मध्य एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो नियतांक हमारा इस्तेमाल के आता है। हमने कैपिटल लिख दिया था जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या कीप साइलेंट 0 या एप्सिलॉन नॉट। हर टीचर अपना अपना स्टेप बताता है। जिसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं जिसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। 3 नोट याद करना है। निर्वात अथवा y के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। धातुओं के लिए अनंत होता है। किन्हीं माध्यमों के लिए जो होता है वह क्या होता है? वह क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। बात समझ रहे हो। इतनी बातें आप लोग तैयार कीजिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इससे बेहतर जो है समझाने का प्रयास करेंगे। आप अगर वीडियो को समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।